उस नागरिक का नाम क्या है? तो ठीक है सुनिएगा। मालिक, आपका नाम बदनाम करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके बेटे रंजीत सिंह है। ये आप ये उठा लिए ये इसलिए। रंजीत सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सूरजगढ़ की हवेली के आंगन में एक ही तो हमारा एकलौता बेटा है, वो कुंवर रंजीत प्रताप सिंह है। एक ही संतान है, वो हमारे नाम को कैसे बदनाम कर सकता है? इलाहाबादी रंजीत सिंह कैसे बदनाम कर सकता है मेरे नाम को? ऐसा कहने से पहले जमीन पर तेरी जुबान कट करके क्यों नहीं गिर गई यार? मार छुट्टी मिले। अरे बाबू साहब, क्या हुआ रे? हम तो तुमको नीके के समझाए थे, तुमका बतावा कि तुम समझाओ उनका बाबू भैया का, और तुम हम इनका पहले बाहर। रंजीत सिंह प्रतिदिन कॉलेज जाता है। हाँ, और तुम्हारी ड्यूटी हमारे बेटे रंजीत सिंह के साथ रहती है। रंजीत सिंह की आदतों के विषय में बताओ। ठीक है, आप क्या जाने बाबू साहब उनकी आदत को। आप तो हवेली में रहते हैं और आपसे इजाजत मांग के, कॉलेज के लिए इजाजत मांग के आपसे जाते हैं, लेकिन बाबू साहब वो कॉलेज नहीं जाते हैं। मेरा बेटा कॉलेज नहीं जाता? हाँ, यहाँ तो तुमसे इजाजत मांग लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉलेज नहीं जाते बाबू साहब। वो रंजीत भैया जानते हो, वो दोस्तों के साथ मिलकर रंजीत भैया जुआ खेलते हैं, जुआ। इलाहाबादी, क्या हमारा बेटा रंजीत सिंह जुआ खेलता है? जी भैया, नंबरदार। और क्या काम करता है रंजीत सिंह? और जुआ खेल कर बाबू साहेब वो रोज ही शराब पीते हैं। शराब पीता है मेरा बेटा? दिन भर नशे में रहते हैं बाबू। और ये तो कुछ भी नहीं, वो शराब पीकर कभी कभी वो वेश्याओं के कोठे पर मुजरा भी सुनने जाते हैं। तो यही एक कमी रह गई थी हमारे बेटे कुंवर रंजीत सिंह की। और तुम हमारे बेटे के साथ कॉलेज जाते हो। ये बताओ इलाहाबादी, कितने वर्ष हुए रंजीत सिंह बिगड़ा हुआ है? बाबू, कितने वर्षों से बिगड़ा हुआ है रंजीत सिंह? पूरे 3 साल से बाबू, 3 साल से। इलाहाबादी, 3 वर्ष हो गए मेरा बेटा रंजीत सिंह बिगड़ा हुआ है, और तुमने सूचना मुझे आज दी। फैजाबादी, 14 नंबर वाला चाबुक उठाओ। फिर मरी हमका। देखो बाबू साहब, हमका मारो पैजन का भिन भैंस मारो, हमका न मारो। 3 वर्ष हो गए मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, गुंडागर्दी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, और चंपाबाई के कोठे पर जाकर के उसके घुंघरुओं की आवाज सुनता है। और बताया मुझे तुमने आज रुको पहले बाबू साहब, अब एक बात जान लियो, मान लियो उनका तो मारो है, लेकिन अब इनका मरबो ना करे। अच्छा, किसको? नहीं, हम बताएं नहीं। इलाहाबादी, हमारी राइफल उठाओ। अरे बाबू, तुमका बतावे तो कई बार कोशिश करन, लेकिन रंजीत भैया हम बच्चन के डरवा धमका देते रहे तो नहीं बता। हमारी राइफल उठाओ। आज हम राजभवन की ओर चलेंगे और अपनी धर्मपत्नी रुक्मणी से रंजीत सिंह के विषय में, उसकी आदतों के विषय में बताएंगे।
कुछ बातचीत करेंगे। बिल्कुल ठीक, आओ हमारे साथ। चलिए। देखे भैया, भैया यहाँ देखे, कहा तो नहीं ना कि नेकी करो जूता खाओ, नेकी करो जूता खाओ, बेईमानी करो बाबू बन जाओ। सही है यार। बताओ इनका हम बतावा बाबू साहब के अपने बेटवा के सुधार लियो, और ये हम का माँ पेले बहाए दिया थे। हम तो कहे ना, कहा नहीं कि बिलरियो रिसिया तो भूसिन में मुँह तई कहे। हाँ यार सही है। लेकिन एक काम करब, अब हम हूँ तुम हूँ, खाए पिए में आगे रहब, काम करे पीछे। अब सही आइडिया दिया। कहा तो नहीं ना कि बड़कैन का अगाड़ी और घोड़ा का पछाड़ी कबो न लागत चाहिए। हाँ आए आओ चलते हैं, और लेकिन अब इनसे होशियार रहे हो और इनका देखे रहे हो। लेकिन अब आज जाना है इनका कि मौके मौके वादो भगत, मौके मौके झूरो भगत। कहत नहीं यार, कहत नहीं ना कि खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी में मन भेद, और सबकी खोपड़ी में देवता बसे के सारे बसे परे। औ का कर सकत हो? अच्छा भैया तुम का औ का? हम कही थी यही तो मान ले गए हैं हाँ अपनी हवेली में, ई कहूँ हमका गलियारा में अंधेरे उंजेरे मिल जाए। हाँ तो का कर ले तू? का ई बेटा हमका अंधेरे उंजेरे गलियारा में मिल जाए। हाँ तो का कर ले हो? तो इनके बेटा का, हाँ तो इन्हीं के जौन गए हैं, हाँ इनके बेटा के इतनी खोपड़ी मारी, इतनी खोपड़ी मारी जूता में को बार न रह जाए। और तुम कुछ नहीं कर सकतू? नहीं यार हम कुछ नहीं कर सके। कहे बाबू साहब बहुत नीक इंसान है यार। अबे तुम उनका डरा तो का? औ का? अबे हट्टा कट्टा उल्लू को पट्टा साले का दिखाई नहीं कहा है? लेकिन चलो चलो इधर आओ, इधर कम हियर, इधर आओ। तुम कौनी तू भी इधर आ रे। बाबू, तुम कौनी की निकल? खोपड़ी खोपड़ी एक है, खोपड़ी खोपड़ी में भेद, और सबकी खोपड़ी में देवता बसे, हमारी सारे प्रेत बसे। हमारे सारे प्रेत बसे खोपड़ी में। पर्यत नहीं चले बाबू हम कहा रहा है? हमारी हवेली के नौकर और हमारे सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं। आज के बाद अगर मेरा अपमान करने की कोशिश की और मुझे उल्टा सीधा कहा, मेरी बेइज्जती की, तो सोच लो साले वो गोली मारूंगा, वो गोली मारूंगा साले, धुआं नाक से फक से बाहर निकल आएगा साले। राय भाई उठाओ, आज हम चलते हैं राजभवन की ओर, अपनी धर्म पत्नी रुक्मणी से मिलते हैं। अब ना बोले हो, अब ना बोले यार, ये पीछे से सुन लिया थी यार। हाँ यार और सही का अब के- ना बोले हो? हमका तो कहा था। हाँ चलते हैं यार, लेकिन कहते क्या है? क्या कहते हैं? हाँ अरे ये कानून बना है तगड़ा। यानी कानून तगड़ा बना है। हाँ अच्छा अरे ये कानून बना है तगड़ा, हाँ भैया मचा है घर घर लफड़ा। अच्छा अरे बिना अंगूठा लागे राशन मिलना पाए रे, हाँ घर आजा परदेसी कोटेगा। मलकिन साला अपने पाँव छुअत, सट दे मारो सट थे। अरे मर जाइ हो कौन दिन ही तनाव। अरे मलकिन आप नहीं रही हो ना,
तो या कमरा सुना सुना रहा पचे कह लाओ गाय नहीं कुछ। इसीलिए गीत गा रहे थे क्यों? जी लेकिन सब बात छोड़िए, इस टाइम हमारे स्वामी है कहाँ पर? तुम्हारे स्वामी? मैं सुबह से इंतजार कर रही लेकिन अभी तक आए नहीं। वो मीटिंग में गए होंगे। रात के 11 बज चुके हैं। हाँ हाँ अभी तक आए नहीं। वो है कहाँ? इंतजार कीजिए। ठीक है, मैं इंतजार करती आते हैं। इलाहाबादी। अरे मालिक जय गोपाल। जय गोपाल जय गोपाल। ये बताओ कि हमारी ठकुराइन साहिबा अपने शयनयान कक्ष में है? जी जी जाओ उनसे बोल दो कि हम आए हुए हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या बात है? वो आए हुए हैं। कौन आए हैं? तुम्हारे सैया राजा दुल्हा भतार। तुम्हारे पति देव। चलो चलकर तुमसे मिलती हूँ, क्योंकि बज चुके हैं रात के 11 बजे हैं। अब आए हुए हैं। स्वामी रुक्मणी, क्या बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं, मैं आपका इजारा कर रही थी, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छी बात है। और चरण कमल में स्वामी के पतली झुकाए, रुक्मणी, आप मुझसे आशीर्वाद की कामना चाहती हैं क्यों? तो हम अवश्य आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। रुक्मणी, क्या युग युग रुक्मणी तुम जियो, सदा रहो खुश। युग युग रुक्मणी तुम जियो, सदा रहो करे कन्हैया। राम कुमार दादा यानी प्रबंधक की तरफ से इस सीन पर खुश होकर के 25-25 रुपया हाथों हाथ इनाम देने मेरे बड़ी लाख लाख धन्यवाद। स्वामी, आज मैं देख रही हूँ कितना तुम्हारी आंखें
कुछ ऐसी लगती हैं, कुछ गुस्सा में नजर रहा है, बात क्या है? हाँ रुक्मणी, रात्रि के समय आने का कुछ खास कारण है, खास मकसद है। तुम्हारे हाथ में घड़ी तो बंधी होगी ना? क्यों नहीं? टाइम देखो इस समय, टाइम क्या हो रहा है? रात के 11 बजे 11 बज रहे हैं। रुक्मणी, तुमने अपने बेटे संजीत सिंह को अपनी कोख से जन्म दिया है ना? क्यों नहीं? वो मेरा बेटा है, एक लौटा बेटा है। मैंने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर सयाना किया। बेटा तो मेरा भी है, लेकिन कुछ खास मकसद से, कुछ खास कारण से तुम्हारे बेटे की हरकतों के विषय में तुमसे मैं बताने के लिए कुछ आया हूं। जरा ध्यान दे करके मेरी बात सुनो। हमारी विवशता और चिंता का कारण कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना बेटा रंजीत सिंह। मेरी बात सुनो। तेरा बेटा रंजीत मोने कहा, तेरा तेरा बेटा रंजीत मोने कहा, वो हमारा है घूमे इधर से उधर, दिन भर रहता नशे में, क्या वो चोरी है? मेरी बातों पर कुछ भी न होता असर। हेलो हेलो, ये आगे वही शायद हुआ नाम राम कुमार दादा अध्यक्ष की तरफ से इस संजीतों के लिए 10 रुपया पार्टी को इनाम देने में पार्टी लाख लाख धन्यवाद। हेलो, हाँ मैडम, ये आ गए रामू। ये रामू जो कि ग्राम श्यानपुर सोथी के निवासी हैं। ये इस सीन पर खुश होकर ये बल्कि 20 रुपया का इनाम पालते। शुक्रिया, धन्यवाद। आखिर कहना क्या चाहते स्वामी? कुछ मेरी बात समझ में आती नहीं। अभी भी आप समझ- क्या कह रहे हैं? अभी भी समझ में नहीं आई। मेरा बेटा रुक्मणी, जिस बेटे को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है, हमारा एक ही तो बेटा है। आजकल वो कॉलेज न जा करके अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता है, शराब पीता है, गुंडागर्दी लड़ाई झगड़ा करता है। यही नहीं, चप्पा बाई के कोठे पर जा करके उसके पैर में बंधे हुए घुंघरुओं की आवाज। यदि ऐसे ही आदत रंजीत सिंह की बनी रहेगी तो यह चमकती हुई सूरजगढ़ की हवेली एक दिन खंडहर में बदल जाएगी। नहीं स्वामी, आप कैसी बात कर रहे हैं? वो भी मेरा बेटा जुआरी, शराबी और लड़ाई भी झगड़ा करता है। सुनिए, आने दो मेरे बेटे को समझाऊंगी, है लड़की पनी एक दिन सुधर जाएगा। आने दो मेरे बेटे समझाऊंगी, है लड़कपन एक दिन सुधर जाएगा। बेटे
कहते हैं शराबी जुआड़ी हर चीज है। अगर मेरी बात माने, मेरे बेटे की आप शादी कर देंगे तो एक न एक दिन वो खुद में खुद सुधर जाएगा और कुछ समझ भी जाएगा। वाह। मेरी बात मानिए तो। क्या बात है। बेटा जुआड़ी शराबी, हाँ? और बेशौं के कोठे पर जा करके मौज मस्ती करता है, और आप कहते हैं कि रंजीत सिंह की शादी कर दीजिए, शादी के बाद रंजीत सिंह सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। अरे वो कौन सा ऐसा जमींदार है जो एक शराबी के साथ अपनी बेटी की शादी करेगा? नहीं करेगा। ये समाज में बैठे हुए हमारे चाचा ताऊ बूढ़े लोगों से कहना है, हमारी माताओं से कहना है, अगर यदि आपके घर में एक ही बेटा हो और कोई संतान ना हो आपके यहाँ, अगर वो शराबी कबाबी हो जाए, गुंडागर्दी लड़ाई झगड़ा करने लगे और वेश्याओं के कोठे पर जाकर के मुजरा सुनने लगे, तो क्या आपके बेटे की शादी कोई अपनी बेटी के साथ करेगा? हाँ? नहीं करेगा। नहीं करेगा रुक्मणी। मेरा बेटा, देहाती कहावत में कहा गया है रुक्मणी, जिसके दांत बाहर निकल आते हैं कभी अंदर नहीं हुए। यदि रंजीत सिंह इस सवेरे में शराब पीता हुआ मुझे दिखाई देगा तो सोच लो रुक्मणी, दोनों की खैर नहीं। हम रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। चलो बेटा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं। सुबह से शाम हो गई, पीते पीते शराब भी खत्म और रुपया भी खत्म है, इसलिए हवेली चलते हैं और डैडी मम्मी से रुपये लेकर के आते हैं, फिर अड्डे की तरफ चलते हैं। कभी आधा कभी पौआ, कभी बोतल भी पीते हैं। अगर मिले चाय भोकट की तो मटका भर के पीते हैं। अगर मिले ये राज बहादुर ठेकेदार जो कि ग्राम अजमतुल के पूर्व निवासी हैं, ये 50 रुपये इनामदार हैं। उनका कहना है कि जो रुक्मणी बोल रही है वो गलत है। अगर लड़का बिगड़ जाए तो इतनी हल्दी सही नहीं होने आता है। 50 रुपये इनाम पार्टी, शुक्रिया। अरे भैया, ओ भैया, अरे फटाफट ये बोतल छुपा लो। और छुपा लो रे, फटाफट बोतल छुपा। अरे बात ही क्या है? अरे सामने दरोगा साले दरोगा, गाड़ी आ रही है। अरे मुझसे बड़ा कोई दरोगा है। ताने तो दरोगा जी से कुछ हमको भी कहना है,
है रोता रो दाची मेरे दी भी पीते हैं। हम तो भी कहना है जरा ठहर रोता रो गाजी मेरे दी भी पीते हैं जरा। वाह बेटे वाह, खूब नाम कमा रहा है बेटे। रंजीत सिंह हरामखोर, हरामजादे, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये जुर्रत कि सूरजगढ़ की हवेली में शराब पीता हुआ चला आया। हरामजादे ठहर, मैं तेरा नशा उतारता हूँ। ठाकुराइन साहिबा, हाँ अरे ठाकुराइन साहिबा, वाह बेटे वाह, मतलब शराब के नशे में मेरा बेटा डैडी को मम्मी बोलता है? अरे बेटा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ। शराब के नशे में होकर के डैडी को मम्मी बोलता है और मम्मी को डैडी बोलता है। हेलो हेलो हेलो, मनोज कुमार भाई साहब थुलवासा के रहने वाले हैं। इस सीन पर खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और इलाहाबादी मेरे बेटे के साथ कॉलेज जाता है। ये नशे में मुझे ठाकुराइन बोलता है और ठाकुराइन को ठाकुर साहब बोलता है। ठाकुराइन साहिबा, अपने बेटे को क्यों मारती हो? हरामखोर, नशे में धुत होकर के आराम शराब बक रहा है। नजर उठा करके देख, ये सूरजगढ़ का गलियारा नहीं बल्कि जमींदार बलवंत सिंह की हवेली है। हरामजादे ठहर, मैं तेरा नशा उतारता हूँ। चखना मंगाओ। नशा गायब हो गई, उतर गए। अरे बाबू तुम रुकमणी इधर आओ। लंबरदार हमका हिया को लाया हो। तुम ये कहती हो कि रंजीत सिंह की शादी कर दो तो ये सुधर जाएगा। अरे सुधर नहीं जाएगा। तुमने अपने बेटे को अपनी कोख से जन्म दिया है ना। कहते हैं बच्चों के संस्कार प्रथम पाठशाला होती है उनका घर, और संस्कार बच्चों के माता पिता द्वारा होता है। जैसे बच्चे के माता पिता होते हैं वैसे उसके बच्चे होते हैं। लाखों मेहनत मशक्कत करके मैं कमा करके लाता हूँ। 500 की नोटें, 2-2 की नोटें मैं तुम्हें देता हूँ और तुम अपनी तिजोरी में रखती हो और धीरे से हमारे बेटे रंजीत सिंह को शराब पीने के लिए खिसका देती हो। खिसका देती हो ना? इधर आओ, आज मैं तुम्हारी भी मस्ती दूर करता हूँ। हरामखोर, तेरे ही लाड प्यार के कारण तूने अपनी माँ की ममता का आंचल रंजीत सिंह के ऊपर कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। तेरे कारण आज रंजीत सिंह नशे में धुर्त होकर के ऊंची आवाज में बात करता है।
खड़ी हो जाओ। आज तो मैं जा रहा हूं, खबरदार होशियार, अगर रंजीत सिंह ने शराब पीना नहीं छोड़ा तो सूरजगढ़ की हवेली से अपने पैर से ठोकरें मार मार करके तुम दोनों को हवेली से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। और सूरजगढ़ की रियासत में एक भी हिस्सा नहीं दूंगा दोनों को। आंख दिखा रही हो। समझा देना अपने बेटे को, रहना है तो ठीक से रहे। दोबारा मुझे शराब पीता हुआ नजर आया तो सोच लो खैर नहीं। रंजीत बेटा, अरे या बताओ होश में आओ न सड़ियाऊ, तुम्हारा अम्मा तनी मारी जात है, हैं? बेटा रंजीत, देख मैं तेरी माँ हूँ। तुम्हारे पिताजी ने क्या हुआ? मुझे कितना मारा तुम्हारे चलते। बेटा तुम्हें मारा? अगर क्यों? बेटा क्योंकि आपकी आदत की वजह से आज जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से। अगर जिस पहले वक्त पैसा देते वक्त तुमने ये नहीं पूछा कि रंजीत सिंह इस पैसों को करोगे क्या, आज बता रही हूं कि तुम्हारी वजह से मार खा रहा हूं। हाँ बेटा, तेरे लाड प्यार ने मुझे अंधा बना दिया। मैं तुझे पैसे देती थी, तू शराब और जुएबाजी सब कुछ खेलने लगा था। लेकिन बेटा आज मैं तुझे कसम दिलाती हूँ, तुझे कसम? वचन देती हूँ, आखिर वो किस बात की जब कसम? तक तेरी शादी नहीं होती तू शराब और जुएबाजी लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं करना, और जो तू कोठे पे जाता है वो भी नहीं कभी करना, क्योंकि जब तक तेरी शादी होती नहीं। आपके कहने का मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं शराब जुएबाजी लड़ाई झगड़ा से दूर रहूं। हाँ बेटा, यही कहना है ना? लेकिन कोई बात नहीं, जब आप मना ही कर रही हैं तो बिल्कुल आज से सब कुछ खत्म। लेकिन ऐसे नहीं मानूंगी। कैसे नहीं बेटे मानोगी? मेरे सर पे हाथ धर करके कसम खाओ, ओ तब मानोगी है? शराब कभी नहीं पीना। ठीक है, मैं तुम्हारे सर में हाथ रख के सौगंध खाता हूँ कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है तब तक ये रंजीत सिंह शराब और जुएबाजी लड़ाई झगड़ा से दूर रहेगा। ये मेरा वादा है। भैया, आपने मुझे पाला है, जन्म दिया है, तुम्हारा हर अधिकार है मुझ पर मारने का, समझाने का, मगर आपने लापरवाही से मुझे छोड़ दिया और ये लत शराब की लत चुकी। मगर कोई बात नहीं है मां, आज ये रंजीत सिंह सब कुछ त्याग देगा। इसीलिए कहने वालों ने कहा है भैया, जब मैं छोटा था तो मुझे पकड़ के सारे गांव में घुमाया करती थी, रंग महल में घुमाया करती थी ना। आज वही बचपना याद आता है कि तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, माँ मेरी माँ मैं तेरा
रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं मैं तेरी, तू ही बता तेरे सिवा क्या है मेरी जिंदगी। बन के तेरे सपनों, बन के तेरे सपनों के रंग में ढला मेरी माँ, मैं तेरा। हेलो ओ भाई, ये बताओ साले नहीं कि हम तुम्हारा का बिगाड़े हम लोग हेलो हेलो कसर भी आज नहीं खा रहा। हेलो, ये आगे मनोज कुमार भाई साहब थुलवासा के रहने वाले हैं। इस सीन पर खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। भैया हाँ आओ हम भी लोग चलते हैं। आज के बाद से जुआ, शराब, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं, कुछ भी नहीं करना है। हाँ यार सही है। अब हम लोग आज के बाद से दारू बंद कर। हाँ दारू बंद और शराब स्टार्ट। अबे दारू शराब एक ही बात है। का और का बे? अरे ओम जय दारू माता, अच्छा ओम जय दारू माता, स्वामी जय दारू माता। हाँ अरे ठेके पर जो जाता, अच्छा ठेके पर जो जाता, फूटे वही गए माता। ओम जय दारू माता, जय दारू माता, ओ मैया जय दारू माता, ठेके पर जो जाता, ठेके पर जो जाता, फूटे वही गए माता, स्वामी जय दारू। हेलो प्रिय दर्शकों, तमाशे पर ध्यान दें। अभी तक आप लोगों ने देखा व सुना, ये सूरजगढ़ की हवेली थी। सूरजगढ़ के बीच में एक नदी बहती है, उस पर एक रियासत है, जिस रियासत का नाम रियासत चंद्रपुर है। रियासत चंद्रपुर के जमींदार, जिनका नाम है जमींदार राय बहादुर। देखिए राय बहादुर अपनी हवेली में बैठे होते हैं, अपने नौकरों से क्या बात करते हैं, पर्दा सीन के माध्यम से देखिए। जय हिंद, जय भारत। जमींदार राय बहादुर सिंह की जय हो, जमींदार राय बहादुर सिंह की जय हो, जमींदार बाबू साहब की जय हो। जय हो। छोटू, आज हम क्या देख रहे हैं छोटू? जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी देख रहे हो? हाँ यार वही तो हम भी देख रहे हैं। हाँ छोटू, ऐसे हम लोग अपने बाबू साहब की हवेली में आते थे तो अपने जमींदार साहब का चेहरा गुलाबों की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज हम लोग आए तो क्या देखते हैं, बाबू साहब का चेहरा एकदम उदास नजर आ रहा है। हाँ यार तो कोई तो बात हम नहीं भी छोटू, हम पूछते हैं मालिक से। मालिक, अगर गुस्ताखी माफ हो तो हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो डोरीवान, क्या पूछते हो? पूछना यही चाहते हैं मालिक कि ऐसे कभी हम आपके हवेली में आते थे तो हमेशा आप खुश नजर आते थे, हम लोगों से प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, लेकिन आज हम लोग आए और आप उदास बैठे हुए हो और हम लोगों से कुछ बातें भी नहीं कर रहे हो। आखिर इस उदासी का कारण क्या?